काम बहुत मंदा है जी। कम दम 3-4 महीने से काम बहुत ही फट हो गया यहाँ पर इस मार्केट में। हाँ, काम ऐसे ही है जी, मंदा चल रहा है। ऐसे ही है। हाँ, बहुत स्लो है काम तो। बहुत स्लो है। कब से मतलब लगभग 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने। वो भी थोड़ा उस पर भी असर तो पड़ता ही है जी, सब चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो सामान अपने आप महंगा होगा, रसोई का खाना पीना सब महंगा ही होगा ना। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जहाँ पे दो बार खरीदते हैं वहाँ एक बार खरीदेंगे। मार्केट बहुत स्लो चल रहा है अभी तो, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो। क्या कारण लगता है? कुछ समझ नहीं आ रहा बाजार का। बाजार तो बिल्कुल ठीक ठाक पहले चलता था, अब इस टाइम बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। कैसा? बहुत डाउन है। हम तो खुद ही ऐसे बैठे हुए हैं, खाली बैठे हो? खाली बैठे हैं, टाइम पास तो कर, अब साथ में बैठ के ही कर लेते हैं टाइम पास। बहुत मंदा है जी इस टाइम। आप देख रहे हो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है मार्केट में कहीं भी। इस टाइम तो लॉस में ही चल रहे हैं। रुझान क्या है कि एक तो महंगाई की मार और दूसरी गर्मी की मार, दोनों की मार से परेशान। अब देखिए अब बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ा है। जी राहुल गांधी की बात पे कोई सहमत हो ना हो, बट आर्थिक मंदी स्टार्ट हो चुकी है, ये फैक्ट है। ये जो काम करने वाला है वो जानता है। पीएम मोदी लोगों को तो विदेश यात्रा के लिए मना करते हैं, खुद जाते हैं। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। बढ़ती महंगाई के बीच में हम लोग जो हैं वो मार्केट के अंदर पहुंचे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट्स के क्या हालात हैं। हालांकि जिस तरीके से भारी भीषण जो है वो गर्मी पड़ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन आम तौर के ऊपर अगर जो है वो बात की जाए तो शाम के टाइम भी मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल सुनसान और खाली जो है वो नज़र आ रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगी कि ये राजधानी दिल्ली की बड़ी ही फेमस मार्केट अवंतिका मार्केट जो है वो पड़ती है, और यहाँ पे मतलब जो अगर देखा जाए तो क्राउड जो है वो आसपास के एरियाज़ का जो है वो काफ़ी रहता था, लेकिन इस टाइम पे भी यहाँ पे जो है वो दूर दूर तक आपको कस्टमर जो है वो नज़र जो है वो कम आएगा। यहाँ पे स्थानीय शॉपकीपर्स से जो है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि कस्टमर्स का कितना जो है वो रुझान है। कुछ लोग बैठे हैं। भैया क्या बात है, खाली खुली बैठे हो? काम बहुत मंदा है जी। कब से जो है वो लग रहा है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल मंदी है? काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, या फिर जब से पीएम मोदी अपील कर रहे थे कि अरे उसके बारे में मत पूछो जी हमसे, बस तुम तो यही जवाब देंगे वहाँ के लिए तो। हाँ, क्यों पीएम मोदी के बारे में क्यों नहीं मतलब पूछ सकते? वो तो यही जवाब देंगे। ये हमारा गज्जू शिवम ये दे देंगे जवाब, क्योंकि इनके पापा हैं जो गजोधर हैं। क्या बात है, तो बताइए क्या कहेंगे? पीएम मोदी ने जो अपील की थी, सोना ना खरीदे। सोना भी उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल और उनकी खपत जो है वो कम करें, आना जाना जो है वो सरकारी उनसे करें। मार्केट के हालात जो है वो कैसे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मार्केटें सूनी पड़ी हुई हैं। मैम गर्मी भी तो बहुत है। हाँ, लेकिन शाम के टाइम का है, के टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है। थोड़ा बहुत है, मतलब निकल रहा है उतना कि भाई दाल रोटी चल जाती है। काम था ना वैसा काम नहीं है इस मार्केट में जैसा पहले था जी, अब नहीं है। हाँ। कम दम 3-4 महीने से काम बहुत ही फट हो गया यहाँ पर इस मार्केट में। हाँ, मतलब महंगाई दिखाई दे रही है कि महंगाई है। ठिये लग रहे थे ना वो भी हट गए। अच्छा, पहले वेंडर्स जो लग रहे थे वे भी हटवा दिए ठिये, तो क्या करे बताओ। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने कहा कि मज़दूरों के ऊपर भी जो है वो काफ़ी भारी जो है वो मार देखने को मिल रही है। आम तौर पे अगर बात करें तो शाम के टाइम पे जो है वो कस्टमर्स का रहता है रुझान, लेकिन अगर बात करें तो दिन में गर्मी की वजह से भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाम को भी। सर क्या कहेंगे, मार्केट्स के कैसे हालात हैं? सही चल रहा है इन दिनों? काम ऐसे ही है जी, मंदा चल रहा है। ऐसे ही है। हाँ। मतलब जितने भी व्यापारी लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं मार्केटों में, हो पा रहा है इतना कि जितना महीने का उन्हें जो नहीं हो पा रहा जी। नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है क्या कारण हो रहे हैं? कारण बस मार्केट में कोई काम है वो है ही नहीं जी, क्या करें। कहीं ना कहीं महंगाई इसका महंगाई है यहाँ, सारी सब चीज़ें हैं जी। देखिए हर किसी का चेहरा जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जो है वो आगे लेके चलते हैं, आगे भी आपको जो है वो हालात दिखाते हैं। गर्मी तो पड़ ही रही है, गर्मी के तो जो हालात हैं वो तो किसी से छुपे नहीं है कि दिल्ली में किस तरीके से जो है वो माहौल बना हुआ है। लेकिन एक शॉप के ऊपर जो है वो और पहुँचे हैं, यहाँ पे देखते हैं सर मार्केट के हालात जो हैं वो कैसे हैं, कैसा काम चल रहा है इन दिनों? बहुत स्लो है काम तो। बहुत स्लो है। कब से मतलब लगभग 2-2.5 महीने हो गए। 2-2.5 महीने हो गए। क्या लगता है क्या कारण होगा? महंगाई बढ़ रही है और क्या कारण है? महंगाई बढ़ रही है और किस लिए?
महंगाई जो है। महंगाई हो रही है, लोग बाग अपना बजट बिगाड़ के कैसे कपड़े खरीदें। हाँ, सही बात है। अब तो देखिए आप एक महिला भी हैं, गृहिणी भी हैं, रसोई में सारा सामान जो है वो भी खरीदना पड़ता है। कितना असर जो है वो बहुत काफ़ी फर्क पड़ गया है। काफी फर्क जो है हाँ जी, बढ़ गया। लेकिन पीएम मोदी ने तो कहा कि 1 साल तक सिर्फ सोना मत खरीजिए, तो कहीं ना कहीं ज्वेलर्स का तो समझ आता है, लेकिन आपका तो गारमेंट्स का है तो। वो भी थोड़ा उस पर भी असर तो पड़ता ही है जी। सब चीज़ों पे असर पड़ता है। जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ेंगे तो सामान अपने आप महंगा होगा, रसोई का खाना पीना सब महंगा ही होगा ना। जब महंगाई बढ़ेगी तो लोग जहाँ पे दो बार खरीदते हैं वहाँ एक बार खरीदेंगे सामान जो भी है। जहाँ पे 4 बार ड्रेस लेनी है वहाँ 2 बार में गुजारा करेंगे। कुछ पुराने में ही एडजस्ट करना पड़ेगा उनको। यही बस कारण है कि भाई महंगाई की वजह से सब चीज़ों पे असर पड़ रहा है। खाली सोने पे ही नहीं पड़ रहा, सब चीज़ों पे असर पड़ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से शादियों का जो है वो सीज़न भी था, लेकिन शादियों के सीज़न में भी जो एक रौनक, जो एक चहल पहल जो है वो मार्केट में देखने को मिलती थी, वो नहीं देखने को मिल रही है। बड़े बड़े शोरूम से लेके हर कोई जो है वो बिल्कुल खाली जो है वो बैठा हुआ है। हर लोग जो है इंतज़ार करते रहते हैं कि कस्टमर जो है वो आए। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कहीं ना कहीं सहारा जो है वो सिर्फ एक मोबाइल जो है वो रह गया है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जान लेते हैं, सर कैसा चल रहा है इन दिनों मार्केट में? मार्केट बहुत स्लो चल रहा है अभी तो, बहुत स्लो चल रहा है। बहुत स्लो। क्या कारण लगता है? कुछ समझ नहीं आ रहा बाजार का। बाजार तो बिल्कुल ठीक ठाक पहले चल रहा था, अब इस टाइम बिल्कुल डाउन हुआ पड़ा है। कितना टाइम लगता है, कितना टाइम हो गया? ये करीब 1 महीने से काफ़ी डाउन है। 1 महीने से काफ़ी जो है वो डाउन है। देखिए हर मार्केट में, हर मार्केट की सच्चाई जो है वो यही है कि शोरूम जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से सुनसान पड़े हैं, सूने पड़े हैं। कहीं ना कहीं जो है वो कस्टमर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि दिन में गर्मी है लेकिन शाम के टाइम पे कुछ आ रहे हैं कस्टमर। शाम के टाइम भी काफ़ी मार्केट डाउन है। शाम के टाइम सुबह तो बिल्कुल नहीं है, और शाम के भी बिल्कुल काम नहीं होता। बिल्कुल जो है वो काम तो निकल पा रहा है जिस तरीके से एक्सपेंस होता है, क्योंकि एसी भी है, हर चीज़ का खर्चा है। नहीं निकल रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम तो हम लोग। बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है जी। काम सही चल रहा है या फिर मंदा है। मंदा है? कब से लग रहा है, कितने दिन हो गए मंदा चल रहा है? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। उससे पहले ठीक था? हाँ पहले ठीक। उससे पहले जो है वो ठीक था, अब जो है वो मंदा 10 दिन से भैया का जो है वो कहना है। सर क्या कहेंगे, मार्केट में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी कम है, बहुत कम है। क्या कारण लग रहा है? धूप है, गर्मी है, इसी वजह से। क्योंकि शाम के टाइम निकलते हैं कुछ हाँ लोग? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। निकल पा रहा है पूरा खर्चा वर्चा जो भी होता है मार्केट में बैठे हैं आप व्यापारी? नहीं ठीक ठीक है बस। ठीक है। पीएम मोदी ने जैसे अपील करी थी कि थोड़ा जो है वो अभी बच के और संभल के चलना पड़ेगा। हाँ वो तो क्या संभाल ही लगता है, रहे। वो इसी महंगाई की ओर जो है वो चेतावनी दे रहे थे? बिल्कुल दे रही वो तो। हाँ। पहले से ही जो है वो चेतावनी देने की बात। तो देखिए इतनी भारी भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं आप लोग जो हैं वो अपना सेहत का ध्यान रखिए, पानी जो है वो पीजिए। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल खाली जो है वो लोग बैठे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट में लोग जो हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो है वो आ जाते हैं। भैया मोबाइल चला रहे हो, टाइम पास मोबाइल से हो रहा है? हाँ जी मैम। मार्केट कैसी है इन दिनों, कैसा? तो बहुत डाउन है मैम, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन है। गर्मी की वजह से या महंगाई की वजह से? मेन तो गर्मी है इस समय, महंगाई तो है ही है। जैसे महंगाई तो हमेशा रहेगी आगे तक भी। शाम के टाइम आ रहे हैं कुछ कस्टमर? बहुत कम बुकिंग है, बहुत ही कम, बहुत कम बुकिंग। लेकिन एक्सपेंस अगर बात करें तो मार्केट में बैठना, मार्केट में बहुत सारे लोग जो जिनकी रेंट पे शॉप है, एसी का खर्चा, बिजली का खर्चा, हर चीज़ निकल पा रहा है? नहीं इस समय तो नहीं निकल पा रहा। इस टाइम पे नहीं निकल पा रहा है। इस तरीके से अगर बात करें हफ्ते में 3 बार जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ गई। वो तो बढ़ रही है मैम, पहले बढ़े 3 रुपये, फिर बढ़ गए 91 पैसे। वो तो बढ़ ही रही है, डे बाय डे सब चीज़ प्लस ही हो रही है, माइनस तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, राहुल गांधी ने जो कहा था वो सही था कि आर्थिक मंदी जो है वो भारत में आ जाएगी, या फिर पीएम मोदी की अपील सही है कि कुछ दिनों तक खर्चे पे कंट्रोल कर लिया जाए? खर्चे पे तो कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। जो खर्चे रोज के हैं मैम, मिडिल क्लास बंदे जैसे है, रोज ट्रैवलिंग करना, हर चीज़ करना है, वो तो जो खर्चे हैं वो तो रहेंगे। लेकिन ट्रैवलिंग के लिए भी उन्होंने कहा ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इस्तेमाल कीजिए, अपने उसमें कम आइए। नेता लोग देखे नहीं आपने कितने वीडियो देखे मैम, देखे नेता लोग उन्हें सब कुछ दिखा रहे हैं। साइकिल पे जा रहे थे वो तो मैम दिखावा है, एक दिन की रैली है तो दिखावा ही है। हाँ दिखावा लग रहा है, सब दिखावा ही है। तो आपको लग रहा है कोई नेता इतनी गर्मी में साइकिल में जाएगा?
आप बताओ। ये बात तो बिल्कुल सही बोली है। देखिए, एक दिन की रीलबाजी जो है वो सभी नेताओं ने की, सभी दिखाई दिए। प्रवेश वर्मा साइकिल पे जाते हुए, कोई पैदल मार्च करते हुए दिखाई दिया। मतलब इस तरीके से पूरा दिन टाइम पास करना जो है वो कैसा लग रहा है वैसे? क्या कहें, हम तो खुद ही ऐसे बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए खाली बैठे हैं। टाइम पास तो क्या, अब साथ में बैठ के ही कर लेते हैं टाइम पास तो। साथ में बैठ के गप्पे गुप्पे जो है वो लड़ा बस लो, वही है ना? चल रहा है और क्या। वही चल रहा है। देखिए, मार्केटों का हालात जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट जो है वो पूरी तरह से सूनी पड़ी हुई है। मार्केटों में कोई चहल पहल नहीं है जिस तरीके से पहले जो है वो चहल पहल होती थी। हालांकि गर्मी भी होती थी, लेकिन वो कहा जाता है ना कि दिल्ली वालों के लिए भैया गर्मी कोई मायने नहीं रखती है, चाहे दुबई जितनी गर्मी जो है वो दिल्ली में पड़ जाए, लोगों ने जो लेना है वो लेना है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल मार्केट जो है वो सूनी पड़ी है। तो मतलब दिल्ली वालों ने भी मान लिया है कि महंगाई तो भैया है, बहुत ज़्यादा है, और महंगाई में घर से ना निकला जाए। सर, कैसा काम चल रहा है इन दिनों मार्केट में? बहुत मंदा है जी इस टाइम। मंदा है? हाँ जी। मतलब क्या लगता है, क्या कारण रह रहे होंगे कि इतना, मतलब कि बिल्कुल मार्केटें सारी की सारी ठप हो गई हैं एकदम से? ऑनलाइन की वजह से मैम कह सकते हैं। कुछ ऑनलाइन का गर्मी असर का भी है। असर है। हाँ जी, कुछ गर्मी का भी असर है। ऑनलाइन से मतलब लगता है कि ज़्यादा मार जो है वो ऑनलाइन ठप हो चुकी है ऑनलाइन की वजह से। आप देख रहे हो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है मार्केट में कहीं भी। शाम के टाइम कुछ है कस्टमर? शाम के टाइम भी ऐसे ही रहता है जी। शाम के टाइम भी नहीं। तो निकल पा रहे हैं सारे खर्चे, एक्सपेंस वगैरह सारी इस टाइम तो लॉस में ही चल रहे हैं जी। इस टाइम पे लॉस में? हाँ जी। देखिए, शादियों का सीजन जो है वो गया, तो उस टाइम पे भी कुछ था मार्केट में? उस समय इतना डाउन नहीं था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही डाउन है। बिल्कुल भी डाउन। तो दोस्तों, ये देखिए, सच्चाई जो है वो मैंने आपको मार्केट की दिखाई, मार्केट के हालात मैंने आपको दिखाए हैं। दिल्ली की जितनी मार्केटें हैं, अगर बात की जाए तो राजधानी में सारी की सारी मार्केटें इन दिनों ठप पड़ी हुई हैं। किसी भी मार्केट में कोई रौनक नहीं है, लोग जो हैं वो घरों से निकल नहीं रहे हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि इतनी महंगाई के चलते कहीं ना कहीं जनता ने भी ये ठान लिया है कि भैया अब कम चीज़ों में जो है वो गुजारा कर लिया जाएगा। सर, कैसे हैं? हाँ जी, फाइन जी। सर, क्या मार्केट का कैसा रुझान है इस टाइम पे, क्या माहौल है मार्केट? बैठिए, रुझान क्या है जी, एक तो महंगाई की मार और दूसरी गर्मी की मार, दोनों की मार से परेशान। अब देखिए, अब बाजार बिल्कुल सुनसान पड़ा है। बिल्कुल इफेक्ट है मार्केट में, इफेक्ट है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। डेली यूजेस असर जो है मार्केट के ऊपर क्या लगता है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ गई हैं एक हफ्ते में 3-3 बार, उससे भी पड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, बट नेचुरल है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। भाई पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ेगी तो कॉस्टिंग तो हर जगह पड़ती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उससे तो फर्क तो पड़ता ही है। अगर मतलब कहें तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो लगातार अपील जो है वो कर रहे थे, और फिर राहुल गांधी का वो वाला बयान कि भारत में आर्थिक मंदी जो है वो आने वाली है, तो उसको लेके क्या लगता है कि जनता राहुल गांधी की बातों से अब सहमत हैं कि पहले ही आगाह कर दिया था उन्होंने, या पीएम मोदी जो अपील बार बार कर रहे हैं कि और भी हालात बुरे होने वाले हैं? देखिए जी, राहुल गांधी की बात में कोई सहमत हो ना हो, बट आर्थिक मंदी स्टार्ट हो चुकी है, ये फैक्ट है। ये जो काम करने वाला है वो जानता है, जो काम करता है, जो बिजनेस करता है, जितने व्यापारी लोग हैं। आप किसी ऑटो ड्राइवर से पूछ के देख लो, वो पहले 1000 रुपये कमाता था, आज उसको 500 नहीं मिल रहे। तो इफेक्ट तो है। विश्वास करो ना करो, पार्टी नहीं, इसमें पार्टी बाजी नहीं। राहुल गांधी, बीजेपी, कांग्रेस, नो। बट सच्चाई ये है कि मैं सरकार के ऊपर अगर बात करनी पड़े तो, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा विदेशों की यात्रा मत कीजिए, सोना ना खरीदा जाए 1 साल तक, अपनी गाड़ियों का, वाहनों का इस्तेमाल मत कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, और नेता लोग तो जो है वो सड़कों के ऊपर साइकिल से भी चल रहे थे, पैदल भी जा रहे थे। देखिए, पीएम मोदी लोगों को तो विदेश यात्रा के लिए मना करते हैं, खुद जाते हैं, हैं। और दूसरी रही बात तेल बचाने की, मैं समझता हूँ तेल बचाने का सबसे आसान तरीका है ना, ये ट्रैफिक कम कर दो। जो ट्रैफिक में जो ट्रैफिक में ज़्यादा फ्यूल खर्च होता है, अगर हम इस पे ध्यान दें ना तो उससे ज़्यादा जान बचाएंगे। आज वो मंत्री लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए की साइकिल लेके फोटो खिंचवाते हैं। 3 लाख रुपए की साइकिल है, 3 लाख का उन्होंने पेट्रोल नहीं बचाना। तो ये भी एक फैक्ट है, सच्चाई है। अगर आप रोड पे ट्रैफिक क्लियर करेंगे तो मैं कहता हूँ मोदी जी से कहने से ज़्यादा बच जाएगा, बट कोई रोड क्लियर करके राजी नहीं। जाम लगा हुआ, अभी मैं देख रहा था, अभी आपके सामने पड़ रहा था, नैनीताल में जाम है, हरिद्वार में जाम है, लोग घूम 2-2 घंटे पहाड़ पे लोग हैं, चक्कर खा के उल्टियाँ कर रही हैं लेडीज। मैं भी रील्स देख रहा था। क्या
आप अगर इस चीज़ को ही क्लियर कर लें तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी कुछ बचा सकते हैं जी काफी सर एक बात जो है वो मैं और जानना चाह रही हूँ। हल्ला मचा हुआ है 3 से 4 दिन से लगातार नई पार्टी कॉकरोच जनता दल। तो सर उस पार्टी को लेके जो है वो क्या सोचते हैं कि युवाओं का जिस तरीके से ये कॉकरोच पार्टी जो है वो बना देना और कहीं ना कहीं फिर उनका सरकार के द्वारा ट्विटर हैंडल को डिलीट कर देना, सरकार डर रही है क्या युवाओं के जोश से? नहीं, डरना भी चाहिए। हाँ। सरकार को डरना भी चाहिए। बट कॉकरोच पार्टी है कि एक वही कहा गया उनको, जब कॉकरोच की उपाधि दे दी तो उन्होंने कॉकरोच जनता दल बना लिया अपना। नहीं वो सब ऐसे ही है। वो स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। जमीनी धरातल पे अलग और एक वो सोशल मीडिया अलग। सोशल मीडिया के पे वो सिर्फ एक, लेकिन पूरा विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो ज्वाइन हो गया उसकी तो वो पार्टी में। ज्वाइन तो हो गया है। हाँ। लेकिन वो इलेक्शन थोड़ा लड़ सकता है कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी इलेक्शन लड़ आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही आई थी सर। सकती आई तो थी। एक आंदोलन से आई थी, एक धरने से। मुझे अच्छी तरह याद है आई थी। बट कॉकरोच पार्टी नहीं, अभी उसका कोई जमीन नहीं है, अस्तित्व नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ एक जुमला है। लेकिन सर अगर बात करें, मुद्दा तो सही है बेरोजगारी का, महंगाई का, अगर वो इस तरीके से जो है वो मुद्दे उठा रहे हैं नहीं, मुद्दे तो अच्छे उठा रहे हैं। मुद्दे तो आम आदमी पार्टी ने भी अच्छे उठाए थे। वो क्या कहते हैं, लोकपाल के लिए ले आए थे। मेरे ख्याल किसी ने लोकपाल की बात की है 12 साल में। तो फिर वो मुद्दे ही मुद्दे होते हैं। ये सिर्फ हवाई फायर है और कुछ नहीं। कहाँ अपील हो रहा है, कहाँ अमल हो रहा है? कोई बीजेपी भी कह रही थी हम लोकपाल लाएंगे, कोई बात करके राजी नहीं है। कोई महंगाई पे बात करके राजी नहीं है। बीजेपी कहती है हमने राम मंदिर कहा था, राम मंदिर ले आए। हमने धारा 370 कहा था हटाने को, हटा दिया। अब बीजेपी कहती है राम मंदिर लाए कि कोर्ट लाया, ये तो पहला फैसला करवा लो। लेकिन बीजेपी कहती है हमारे मैनिफेस्टो में था, ये हमने लिख रखा था। मैनिफेस्टो में था तो फिर बनवा लेते ना। फिर कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? तो ये तो कोर्ट का डिसीजन है ना। जब आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं ना। ये पहले फैसला करो कि ये बीजेपी ने बनवाया कि कोर्ट के फैसले से बना है। पहले आप ये तो ट्राई कीजिए, आप अध्ययन कीजिए। सच्चाई तो यही है कि कोर्ट के फैसले से है। नहीं इससे पहले भी तो बीजेपी, वाजपेयी जी भी राज कर गए, मोदी जी ने भी किया, लेकिन नहीं, ये कोर्ट का फैसला है।